ब्रह्मांड जो रहस्यों से भरा हुआ है। इंसानों ने पूरा जोर लगाया लेकिन सभी रहस्यों का पता नहीं लगा पाए, फिर चाहे वो एलियन हो या फिर ब्लैक होल की थ्योरी। लेकिन अभी भी हमारी पृथ्वी पर इतने रहस्य हैं जहां इंसान पहुंच ही नहीं पाया। तो आज आपको अपने इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे एक ऐसे इंसान के बारे में जिसका पूरा जीवन एक रहस्य है। नमस्कार, मैं नितिश ठाकुर हूं और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। सोचो क्या हो अगर आपके साथ कोई ना हो, ना आपको दूर दूर तक कोई इंसान नजर आए, लेकिन उसके बाद भी आपको अपना जीवन जीना है और खुद को जिंदा रखने के लिए हर एक संभव प्रयास भी करना है। वैसे ये मुमकिन नहीं है कि धरती से इंसानों की प्रजाति एकदम से खत्म हो जाए, लेकिन क्या आप जानते हैं हमारी इस पृथ्वी पर अभी भी ऐसी कुछ जनजाति मौजूद है जो इस वक्त की चकाचौंध से दूर है, अपना जीवन बड़े ही शांति से जी रही हैं, जिन्हें नहीं पता कि मोबाइल क्या होता है, जिन्हें यह नहीं पता कि कार और बाइक का आविष्कार हो चुका है, जिन्हें यह भी नहीं पता कि आज के वक्त में इंसान हवा के रास्ते सफर तय कर रहा है। तो आज हम आपको इससे जुड़ी एक व्यक्ति की कहानी बताने जा रहे हैं। अमेज़न के घने जंगलों के बीचों बीच एक झोपड़ी है। 23 अगस्त को ब्राजील की एजेंसी फोनाई जब वहां पहुंची तो झोपड़ी के बाहर झूले पर एक शख्स की लाश मिली जो पिछले 26 सालों से यहां अकेले रहा करता था और अपनी जनजाति का एकमात्र वारिस था। उसकी मौत के साथ ही वह जनजाति और उसका कल्चर भी खत्म हो गया। उसके पास 8000 हेक्टेयर जमीन थी। 26 साल पहले उसके परिवार के सभी लोगों को रैंचर्स ने मार दिया था। रैंचर्स खेती और पशुपालन करने वाले लोगों को कहते हैं। इस शख्स का नाम क्या था यह कोई नहीं जानता। इसे द मैन ऑफ द होल कहा जाता है। उसे यह नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि उसने अपने रहने के लिए इलाके में बड़े बड़े गड्ढे किए थे। उसको यह नाम भी फोनाई ने ही दिया था। फोनाई ब्राजील में मूल निवासी जनजातियों को बचाने के लिए काम करने वाली एजेंसी है। बता दें कि फोनाई के अधिकारी कहते हैं कि उसकी उम्र के बारे में सही जानकारी तो किसी को नहीं मिली है, लेकिन अनुमान लगाया जाए तो वो करीब 60 साल का था। फोनाई ने शनिवार को जारी किए अपने बयान में कहा कि इसकी मौत प्राकृतिक कारणों से होगी। हालांकि उन्होंने क्रिमिनल एक्सपर्ट्स को झोपड़ी और आसपास के इलाकों की तलाशी लेने भेज दिए है। साथ ही पोस्टमार्टम के लिए उसके शरीर को राजधानी ब्रासीलिया भेजा गया है। एजेंसी डीएनए टेस्ट करेगी, इसके बाद उसे वापस जंगल में दफना दिया जाएगा। मूल निवासी विशेषज्ञ मार्सेलो डॉस सैंटोस ने उसकी फोटो देखकर बताया कि आदमी का शरीर पंखों से ढका हुआ था। हालांकि इसकी वजह नहीं पता लगी है क्योंकि उसकी किसी से बातचीत नहीं होती थी, अपनी तरह की दूसरी जनजातियों के लोगों से भी नहीं। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी जनजाति के विलुप्त होने की घटना को रिकॉर्ड किया गया हो। एक्सपर्ट का कहना है कि ऐसी कोई जनजातियां नहीं हैं जिनका दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं हो। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कई ऐसी जनजातियां हैं जिनका दुनिया से कोई भी कांटेक्ट नहीं है। फोनाई को कम से कम 114 ऐसी जनजातियों के सबूत मिले हैं जो बाहरी दुनिया से अलग थलग रहती है। इनमें से 28 की मौजूदगी ही पक्के तौर पर कही जा सकती है। इसके चलते बाकी 86 जनजातियों को सरकार की तरफ से किसी तरह की सुरक्षा नहीं दी जाती। पिछले कुछ सालों में प्रशासन अमेज़न के जंगलों को बचाने से ज्यादा विकास पर जोर दे रहा है। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो खुले तौर पर उन इंडस्ट्रीज का समर्थन करते हैं जो बड़े स्तर पर अमेज़न के जंगलों की कटाई और तबाही के लिए जिम्मेदार हैं। राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने कटाई, पशुपालन और खुदाई के नियमों में काफी छूट दी है और साथ ही मूल निवासियों और उनकी जमीन को मिलने वाली सुरक्षा को कम कर दिया है। इनको बचाने वाली एजेंसियों को सरकार की तरफ से मिलने वाली आर्थिक मदद और स्टाफ में कटौती की गई है। फोनाई में काम करने वाले एक अधिकारी बताते हैं कि कई सारे मूल निवासी समूह खत्म हो चुके हैं। यह बहुत गंभीर बात है कि सरकार और समाज इसके बारे में कुछ नहीं जानते। जब तक फोनाई उनके होने की बात नहीं कहता, यह नहीं पता चल सकेगा कि वो कहां रहते हैं, उनकी कितनी जमीन है। सुरक्षा नीतियों के चलते कुछ जनजातियां खत्म होने से बच जाती हैं, बाकियों को खत्म होने से नहीं रोका जा सकता। जैसे माटो ग्रोसो राज्य के मूल निवासी इलाके में पीरी पकूरा जनजाति रहती है। इसमें केवल 3 लोग ही जीवित हैं, एक बांझ महिला और 2 पुरुष। कई अधिकारियों ने एजेंसी पर ही सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि एजेंसी फील्ड एजेंट से मिलने वाली जानकारी पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती। इस जनजाति और किसानों का 1970 के दशक में कई बार आमना सामना हुआ है। हालांकि फोनाई का केवल एक बार 1996 में इस आखिरी बचे इंसान से सामना हुआ था। फोनाई की इस टीम को लीड करने वाले अधिकारी कहते हैं कि द मैन ऑफ द हॉल अपनी झोपड़ी में छुपा हुआ था। हमने उससे बात करने की कोशिश की, हमने उसे मक्के के दाने और तीर दिए, लेकिन वो डर गया। उसने हम पर हमला किया। इसके बाद हम समझ गए कि उसे अकेले रहना है और इस बात का सम्मान करते हुए हम वापस आ गए।
इसके 1 साल बाद फुनाई ने इस व्यक्ति की जमीन के आसपास जाने पर कई सारे प्रतिबंध लगा दिए। ये सभी 2025 तक लागू रहेंगे। बता दें कि फुनाई की इस टीम को लीड कर रहे एक अधिकारी ने अपने आसपास के रहने वाले लोगों से जानकारी इकट्ठा की। वो बताते हैं कि इस मूल निवासी समूह पर कम से कम 2 बार हमला हुआ है। एक बार उन्हें चीनी में जहर मिलाकर के दे दिया गया था, तो वहीं 90 की शुरुआत के दशक में 6 लोगों को गोली मार दी गई। अधिकारी कहते हैं कि इस जनजाति के साथ जो हुआ वो नरसंहार था, और साथ ही कहा यह भी जाता है कि वो जिन बर्तनों और ज्वेलरी का इस्तेमाल करता था वो उस इलाके के मूल निवासियों से काफी मिलते जुलते थे। केवल गड्ढे खोदना ही उसे इनसे अलग करता था। उसकी झोपड़ी के बाहर कई सारे गड्ढों में तेज भाले मिले हैं। फुनाई का मानना है कि ये उसने शिकार करने के लिए किया होगा। और वहीं झोपड़ी के अंदर जो गड्ढे हैं उनमें खरोचने के निशान हैं। ऐसा क्यों है इसकी वजह नहीं पता चल सकी है। लंदन की एक एजेंसी सर्वाइवल इंटरनेशनल मानवाधिकारों के लिए काम करती है। संस्था की रिसर्च डायरेक्टर फियानो वॉटसन कहती हैं कि तनारू के इस इलाके से गुजरने पर मैं चौंक गई। अब यहाँ बहुत कम पेड़ बचे हैं। पशुपालन करने वालों ने पूरे इलाके से पेड़ों को काट दिया है। वॉटसन 2005 में फुनाई के साथ यहाँ आई थी। ये लोग आखिरी बचे हुए इंसानों की खबर लेने आए थे। साथ ही ये भी पता करने आए थे कि यहाँ कोई गैर कानूनी गतिविधियां तो नहीं हो रही हैं। वे कहती हैं कि मेरे लिए वो प्रतिरोध और इच्छा शक्ति का प्रतीक था। वो अपने दम पर जिंदा था। वो शायद दुख या अपने किसी संकल्प के चलते किसी से बात नहीं करता था, ना ही किसी से संपर्क रखता था। सुरक्षा नीतियों के बावजूद 13 साल पहले तक इस जमीन पर हमले होते रहे हैं। कई लोकल न्यूज रिपोर्टर्स के मुताबिक 2009 में इस शख्स पर एक गनमैन ने हमला कर दिया था। तो ये थी दुनिया के सबसे अकेले रहने वाले व्यक्ति की कहानी। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ये भी बताइएगा कि अकेले रहना सच में संभव है, और ऐसी जनजातियों के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। देखते रहिए जनहित टाइम्स। धन्यवाद।